बिल्कुल, जैसे आपने सही कहा कि क्वेटा में और पेशावर में यके बाद दो एक दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं जिससे कि तशवीश की लहर उभरी है और वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों से रब्ता भी किया है और उनसे दरख्वास्त भी की है कि वो अपनी एहतियाती तदाबीर पर असर नौ गौर करें और ये जो हमें इत्तलात मिल रही हैं जो पेशगी मिल चुकी थी क्वेटा में और पेशावर में इनको संजीदा लें क्योंकि ऐसे अनासर मौजूद हैं जो पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम नहीं देखना चाहते और वो रखना अंदाज़ी करते चले आए हैं और करते रहेंगे। वो अपने मुल्क की तवज्जो और अपने मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाते रहे हैं और बनाते रहेंगे। पूरी कौम ने पहले भी उनके अज़ाइम को खाक में मिलाया और इंशाअल्लाह आइंदा भी उन्हें शिकस्त देने में मिलकर पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के शहरी मिलकर इंशाअल्लाह इस पर गलबा पालेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब 2 रोज़ा दौरे पर मुल्तान में पड़ाव आज डाल रहे हैं, आप क्या कहेंगे सर इस पे, क्योंकि पीडीएम के हवाले से भी वो मुल्तान, देखिए मुल्तान वो उनका पुराना ताल्लुक़ है, वो मुल्तान आते रहते हैं, मुल्तान में उनने वक्त गुजारा है, वो अगर तशरीफ़ लाए मुल्तान तो मोस्ट वेलकम। सर रहमान मलिक साहब कहते हैं, रहमान मलिक कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने के लिए $3 अरब की सरमायाकारी की और इसमें 3-4 ममालिक शामिल हैं, इस बारे में आप देखिए इसमें कोई शक नहीं, जो दहशतगर्दी होती है उसके सहूलतकार होते हैं, कहीं से पैसा दस्तयाब होता है, कहीं से असला मिलता है, बारूदी मवाद मिलता है और ये मिलजुल कर ऐसा किया जाता है। तो ये जो पाकिस्तान में हुआ है या माजी में होता रहा है, ये सहूलतकारों के बगैर नहीं हुआ, वो दुरुस्त कहते हैं। अच्छा जी, ये बताइएगा फ्रांस की जानिब से तौहीन अवेज़ ताक़े जारी किए गए हैं और उस पर आप जब अपोजिशन में हुआ करते थे तो मुतालबा करते थे कि सफ़ीर को मुल्क बदल किया जाए, अपना सफ़ीर वापस मिला जाए, और कौन का यही मुतालबा है, तो इस हवाले से क्या कहें? पहली बात तो ये है कि गालिबन फिर आपने कौमी असम्बली में जो मैंने करारदाद पेश की है आपने पढ़ी नहीं है। अगर आप उसको पढ़ लेते तो आपका सवाल कि आपके सवाल के अंदर ही मेरा जवाब था। हमें उस पर बहुत हम पूरी कौम अफसरदा भी है, रंजीदा भी है और न सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी इस्लामी दुनिया में एक गम व गुस्से की लहर है। आप देख लें, जितनी मुस्लिम उम्मा की आवाम है वो सरापा एहतजाज है और उनके जज्बात जो हैं वो मजरूह हुए हैं। इस पर कल कौमी असम्बली में एक करारदाद भी पेश की गई और मुत्तफ़िक़ा तौर पर उसे मंजूर किया गया। उसमें ये सब चीज़ें उसमें शामिल हैं जिसका आप इशारा कर रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने फेसबुक के चीफ एग्जेक्टिव से एक ख़त के ज़रिए मुतालबा भी किया है कि वो संजीदगी से जो मुसलमानों की दिल आज़ारी हुई है उस पर गौर करें और अपने मीडियम पर वो कोशिश करें कि ऐसा मवाद सामने ना आए जिससे लोगों की दिल आज़ारी हो। और मुझे ये इत्तला मिली है कि गालिबन उन्होंने, वो ये ख़ातून थी जिनका हिंदुस्तान से कोई लिंक था और आरएसएस के ताने बाने मिलते थे, उनको अलहदा भी किया है। ये इत्तलात हैं, लेकिन मज़ीद उसकी कितनी मुसद्दक़ा है तहक़ीक़ करने की ज़रूरत है, लेकिन मेरे इल्म में ये बात आई है। इसी तरह पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि इंशाअल्लाह जो वज़ीर ख़ारजा की OIC की जो इजलास होना है नाइजर में, नियामी में, उसमें हम एक रेजोल्यूशन टेबल करें कि पूरी उम्मा यकजा होकर इस पर एक लाएअमल मुरतब करे कि हमने इस इस्लामोफोबिया का जो ट्रेंड बढ़ता चला जा रहा है, इससे बहसीत 1.5 अरब मुसलमानों के इसे कैसे डील करना है। पाकिस्तान का
एक हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान जब दीगर ममालिक के साथ मिलकर इस पर एक लाएमल मुरतब करेगा वो ज़्यादा मौसर होगा। तो हुकूमत पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की से पूरी तरह बाखबर भी है और उनके जज्बात की तर्जुमानी भी कर रही है। बेशक महंगाई एक चैलेंज है, उसका मुकाबला किया जा रहा है और मुख्तलिफ अंदाज से किया जा रहा है। एक तरीका तो ये है कि हम अपनी सप्लाई पोजीशन को बेहतर करें और उसके लिए जो दो आइटम्स हैं ख़ास तौर पे आटा और चीनी, जिन्होंने लोगों को परेशान किया है, उस पर हुकूमत पाकिस्तान ने गंदम की दरामद का फ़ैसला कर लिया है और इंशाअल्लाह जनवरी तक जो हमारी शॉर्टफॉल थी उसको हमने लॉकिंग कर लिया है, ख़रीदारी हो गई है और इंशाअल्लाह वक्फे से जहाज़ गंदम लाते रहेंगे और वो गंदम हम अप कंट्री कराची से मुख्तलिफ खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी उसको सप्लाई करेंगे ताकि शॉर्टेज ना हो। इसके साथ साथ जो फ्लावर मिल्स हैं, जो आटे की जो मिलें हैं, उनके रिलीज़ में भी इजाफ़ा किया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर हुकूमत पंजाब ने अपना डेली जो सप्लाई है, रिलीज़ हैं, उनको बढ़ा दिया है 16,000 से 25,000 टन यौमिया करने का फ़ैसला किया है। सिंध हुकूमत, जिन्होंने 1.4 मिलियन टन होने के बावजूद रिलीज़ नहीं कर रहे थे, उन्हें बिलाखिर कायल किया है कि उन्हें रिलीज़ करनी चाहिए और जो कराची में जो आटे की महंगाई है, अंदरून सिंध जो आटे की महंगाई है, उसे जो सिंध में गंदम स्टोर है उसको इस्तेमाल करके आटे की कीमतें कम की जाएं। इसी तरह आप देखें कि चीनी के लिए हमने बंदोबस्त किया है और चीनी इंपोर्ट करने का फ़ैसला किया है ताकि चीनी की दस्तयाबी भी हो और उसकी मार्केट में अवेलेबिलिटी हो और कीमतें कम हों। इसी तरह नई कानून साजी की है और एक नए ऑर्डिनेंस के ज़रिए मिलों से दरख्वास्त की है कि वो अपने क्रशिंग सीज़न का आगाज़ पहले से माजी से पहले करें। जनूबी पंजाब की मिलें हम तवक्को करते हैं कि 10 नवंबर के बाद, और शुमाली पंजाब की मिलें जो हैं वो 15 नवंबर तक चालू हो जाएं ताकि नई क्रशिंग शुरू हो और उस नई क्रशिंग से चीनी पैदा हो और चीनी की जो सप्लाई पोजीशन है उसको बेहतर किया जाए। इसी तरह जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने उनकी एलोकेशन में इजाफ़ा किया है और एमडी यूटिलिटी स्टोर को हिदायत दी है कि वो इंश्योर करें कि आटा और चीनी उन स्टोर्स पर जो मुख्तलिफ शहरों में हैं, तकरीबन 4,000 के करीब पाकिस्तान में आउटलेट्स हैं, वहाँ दस्तयाब हों। हुकूमत पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझती है, लेकिन आवाम को भी और वो जो हमारे ताजिर भाई हैं उन्हें भी हमारा साथ देना होगा और निशानदेही करनी होगी कि अगर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है, अगर कोई नाजायज़, देखिए मुनाफा कमाना आपका हक है, उस पर कोई एतराज़ नहीं, नाजायज़ मुनाफा मुनासिब नहीं है। अगर ऐसा कर रहा है तो वो निशानदेही करे, पब्लिक भी निशानदेही करे, पब्लिक भी हमारी रहनुमाई करे ताकि हम मिलजुल कर इस पर गलबा पा सकें। इंपोर्ट में इतनी डिले की है कि आपको ब्यूरोक्रेसी ने थैंक यू।